नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्त इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है जिसमें एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान आज संभव है। ये बड़ी खबर बता दें आपको, बीजेपी के तमाम बड़े नेता पटना लौट चुके हैं। बता दें 2 दिन तक बीजेपी के नेता दिल्ली में थे और बैठक जारी थी। आलाकमान से बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि 50-50 के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। बता दें बिहार विधानसभा के लिए एनडीए ने अब तक आधिकारिक रूप से सीट बंटवारे का ऐलान नहीं किया था, कोई घोषणा इसकी नहीं थी, लेकिन इसके बाद अब इस बात पर संभावना पूरी है कि मंगलवार दोपहर तक यानी आज दोपहर तक सीट बंटवारे को लेकर ऐलान हो सकता है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, महासचिव भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और सुशील मोदी सोमवार को दिल्ली वापस आ चुके हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सभी बड़े नेता आला अधिकारियों से मुलाकात के बाद, बैठक में चर्चा के बाद नामों की घोषणा आज कर सकते हैं। आज सभी सीटों पर नामों का ऐलान हो सकता है कि कौन सी सीट से कौन से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। बता दें कि पिछले 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे ये नेता, जहां बीजेपी आलाकमान से, जिसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद थे और गृह मंत्री अमित शाह भी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल थे। इन सभी से बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच 50-50 फॉर्मूले पर सहमति बनी है, यानी कि 50% सीटों पर बीजेपी और 50% सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। चले तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा दें आपको। इस वक्त की बड़ी खबर कृषि कानूनों को लेकर, कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है, जिसमें आज राहुल गांधी हरियाणा आ रहे हैं। बता दें आपको, राहुल गांधी का 2 दिवसीय ये दौरा था जिसमें राहुल गांधी हरियाणा आ रहे हैं, लेकिन अब ये दौरा 1 दिन का कर दिया गया है। पेहवा से राहुल गांधी हरियाणा में एंट्री करेंगे और कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी का ये दौरा 1 दिन का राहुल गांधी का ये दौरा है। बता दें आपको, जिस पर सियासत लगातार गर्मा गई है। सीएम मनोहर लाल ने शर्तों के साथ उनको एंट्री दी है। सीएम का बयान है कि अगर राहुल गांधी हरियाणा आ रहे हैं, दौरा वो करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पंजाब से कोई जुलूस उनको नहीं लाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों के साथ वो अपना ये दौरा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पंजाब से जुलूस लेकर आते हैं तो उन्हें हरियाणा में एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं अनिल विज का बयान था कि अगर राहुल गांधी हरियाणा में अपना दौरा करना चाहते हैं तो वो 100 लोगों के साथ ही हरियाणा में दौरा कर सकते हैं और उन 100 लोगों की लिस्ट उन्हें पहले प्रशासन को और अनिल विज को सौंपनी होगी। बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त की, आज राहुल गांधी का हरियाणा दौरा है, जिसमें आज वो हरियाणा आएंगे। पहले ये दौरा 2 दिन का था, कुरुक्षेत्र में उनका ठहराव भी था, लेकिन अब ये दौरा 1 दिन का कर दिया गया है। मात्र कुरुक्षेत्र में उनका ये दौरा होगा, जहां पर वो किसानों से भी मुलाकात करेंगे। वहीं कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और कांग्रेस के ही किसान प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर कौलेखा ने पंजाब बॉर्डर का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। कैसी तैयारियां हैं, उन्हीं से सुनिए। पेहवा में आएंगे, बॉर्डर से हम उनका स्वागत करते हुए उन्हें लेकर आएंगे और हरियाणा के लोगों में बहुत उत्साह है। हरियाणा के किसानों में, मजदूरों में, आढ़तियों में, सब में बहुत ज़्यादा उत्साह है और बड़ी उत्सुकता से वो राहुल जी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि राहुल जी ने हमेशा गरीब की, मजदूर की और किसान की आवाज़ उठाई। और जब एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे 3 काले कानून बनाए हैं इन्होंने, जो हमारे कृषि क्षेत्र को बिल्कुल नष्ट कर देंगे, किसान को खत्म कर देंगे, मजदूर को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी जी को हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों के काफिले के साथ पेहवा अनाज मंडी तक ले जाया जाएगा। इसको लेकर पूरे हरियाणा के सभी शीर्ष नेतृत्व, किसान कांग्रेस और कृषक समाज के अध्यक्ष भाई सुर सिंह नैन, युवा अध्यक्ष भाई वीरेंद्र जागरण जी, सभी साथी मिलकर जोर शोर से पूरी ट्रैक्टर यात्रा निकालें। श्री राहुल गांधी जी का खेती बचाओ यात्रा में हरियाणा आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। निवेदक योगेंद्र नाथ मल्होत्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, रोहतक।
चुनाव आयोग ने कोविड-19 को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पर्यवेक्षक अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें बड़ौदा उपचुनाव के बारे में चर्चा की गई। जिसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि बड़ौदा में निष्पक्षता के साथ साथ सुरक्षित चुनाव करवाना हमारी प्राथमिकता है। मतदाताओं को विश्वास दिलाना है कि उनको मतदान के दौरान कोरोना नहीं होगा। पोलिंग पार्टी को पीपीई किट, ग्लव्स और सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराने का बंदोबस्त होगा। बता दें कि अभी तक एक मतदान केंद्र पर 1500 मतदाता होते थे, लेकिन इस बार 1000 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। समयावधि भी बढ़ा दी गई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। पहले 223 मतदान केंद्र थे और अब 280 मतदान केंद्र बना दिए गए हैं। वहीं पहली बार डिजिटल नामांकन का प्रावधान भी किया गया है और फीस भी ऑनलाइन जमा होगी। प्रत्याशी को बाद में प्रिंट निकलवा कर रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये जमा करवानी होगी। बता दें कि मतगणना में एक स्थान पर केवल 7 टेबल ही लगेंगे, ताकि कोरोना से कोई खतरा ना हो और ज़्यादा भीड़ एकत्र ना हो। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या सोशल मीडिया पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। केवल फ्री और फेयर चुनाव ही ना कराएं, बल्कि हम फ्री, फेयर और सेफ चुनाव कराएं, सुरक्षित चुनाव कराएं। लोगों को ये विश्वास हो कि वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन में जाने से उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहेगी और ऐसा नहीं है कि पोलिंग स्टेशन में जाने से कोरोना हो जाएगा। हरियाणा सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्रों के तहत वन, कृषि और हरित क्षेत्र की जमीन का सैटेलाइट इमेज और राजस्व रिकॉर्ड के साथ मिलान करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 39वीं बैठक के दौरान ये जानकारी उन्होंने दी। बैठक में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित अन्य राज्यों के बोर्ड सदस्य भी बैठक में शामिल हुए। वहीं बैठक में एनसीआर क्षेत्र, सब रीजनल योजनाओं, हरियाणा के राष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इसके अलावा एनसीआर में जल संरक्षण जैसे यमुना नदी में प्रदूषित जल स्तर और सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि दर जैसे विभिन्न मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। हरदीप सिंह पुरी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा एनसीआर परियोजना को सफल बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा किए गए कार्य बहुत ही प्रेरणादायक है, जो कि मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने अन्य राज्यों से भी हरियाणा की कार्यशैली को अपनाने का अनुरोध किया। श्री राहुल गांधी जी का खेती बचाओ यात्रा में हरियाणा आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। निवेदक रणधीर राठी, हल्का सफीदो। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने आगामी त्योहारों के मौसम को देखते हुए प्रदेश में कोविड-19 से बचाव के लिए आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार अभियान की शुरुआत की है, जिसके सफल क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला उपायुक्तों को 5 दिन के अंदर अंदर जिला स्तरीय कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार के तहत की जाने वाली जागरूकता गतिविधियों के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ये निर्देश दिए। बैठक में कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और हाथों की स्वच्छता सहित कुल 15 कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार की व्यापक आईईसी बीसीसी गतिविधियों की कार्य योजना पर विस्तार किया गया। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 15 साल की किशोरी के साथ कुछ बदमाश लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ये लोग हथियारों से लैस थे और जबरन बच्ची का अपहरण कर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। बताया यह भी जा रहा है कि हिंदू बच्ची के साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद उसे सड़क पर ही फेंक दिया गया था। इस समय उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता राहत ऑस्टिन ने इस बात की जानकारी दी है। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले लोगों के तत्काल रासायनिक बाध्यकरण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हो सकता, जबरन इन लोगों की सर्जरी कराई जाए ताकि ये भविष्य में दोबारा यौन अपराध ना कर सके। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के कार्यालय पर हुई तोड़फोड़ को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि सभी संबंधित पक्षों ने अपना लिखित जवाब दायर कर दिया है।
इसके बाद अदालत ने सुनवाई खत्म करके आदेश को सुरक्षित रखा। दरअसल बीएमसी ने अवैध निर्माण का हवाला देते हुए पाली हिल में स्थित कार्यालय को तोड़ दिया था। कोर्ट ने इस पर रोक लगाने का आदेश भी दिया था। इस पर कंगना ने नगरपालिका से 2 करोड़ के मुआवजे की मांग की है। इस पर बीएमसी ने जवाब देते हुए कहा कि कंगना का दावा आधारहीन और फर्जी है। आपको बता दें कि शिवसेना और कंगना के बीच तलवार खींची हुई है। वहीं बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इससे पहले बीएमसी से पूछा था कि क्या उसने अनधिकृत निर्माण के अन्य मामलों में कभी इतनी तेजी से कार्रवाई की है जितनी कंगना रनौत के मामले में की। कोर्ट ने बीएमसी पर फटकार लगाते हुए कहा कि इतनी ही तेजी हर मामले में दिखाई गई होती तो मुंबई रहने के लिए बेहतर जगह बन जाती। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।